नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फडणवीस के नेतृत्व में सत्तारूढ़ महायुति के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। फडणवीस और उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार को गुरुवार को भव्य समारोह में शपथ दिलाए जाने के आसार हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फडणवीस ने नई सरकार के समक्ष चुनौतियों को रेखांकित करते हुए कहा है कि लोगों की उम्मीदों को पूरा करना असली चुनौती होगी। गुरुवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमें और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। लोगों ने हमसे जो उम्मीदें की हैं उसे पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमें अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना होगा। माननीय अजित दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ है, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे। उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे। जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजित दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं। और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। मैं आज के इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र में जो हमारा साथ निभाते रहे हैं ऐसे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी पार्टी के शीर्ष के नेता राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं।
और हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे, इस प्रकार का संकल्प करते हुए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अजित दादा से निवेदन करता हूं कि दादा आप सभी को संबोधित करें। शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली शाम है ना। तक उनका समझ में आएगा। नहीं, मैं तो लेने वाला हूँ, मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता, आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। काय अरे सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, कळ काढा. काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर। काही कन्फ्युजन नाही आहे। ए बाबा, काही कन्फ्युजन नाही। सगळ्यांना उद्या तुम्ही 5:30 वाजता नाही 5 वाजता हजर व्हा आणि परत दादांच्या बद्दल किंवा आमच्या बद्दल काय तुम्ही बातम्या चला, धन्यवाद। हम आपको बता दें कि साधारण पृष्ठभूमि से उठकर महाराष्ट्र की राजनीति में अपना लोहा मनवाने वाले दिग्गज बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वह इससे पहले 2 बार इस पद पर रह चुके हैं। फडणवीस की राजनीतिक यात्रा उल्लेखनीय रही है। इस दौरान एक गुमनाम पार्षद से लेकर नागपुर के सबसे युवा महापौर बनने का गौरव उन्होंने हासिल किया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के भीतर एक प्रमुख नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। उल्लेखनीय बात यह है कि वह शिवसेना के मनोहर जोशी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे ब्राह्मण हैं। फडणवीस का राजनीतिक उत्थान 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह का समर्थन हासिल किया। मोदी ने एक चुनावी रैली में फडणवीस को नागपुर का देश को उपहार बताया था, जो उनके फडणवीस में विश्वास को दर्शाता था। हम आपको याद दिला दें कि मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार अभियान चलाया था, लेकिन चुनाव में पार्टी की अभूतपूर्व जीत का काफी हद तक श्रेय तत्कालीन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष फडणवीस को भी गया था। जनसंघ और बाद में बीजेपी के नेता रहे गंगाधर फडणवीस के पुत्र देवेंद्र ने युवावस्था में राजनीति में कदम रखा और 1989 में आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी दिवंगत गंगाधर को अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। देवेंद्र फडणवीस 22 वर्ष की आयु में नागपुर नगर निगम के पार्षद बने तथा 1997 में 27 वर्ष की आयु में इसके सबसे युवा महापौर बने। फडणवीस ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1999 में लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते। पिछले महीने हुए चुनाव में उन्होंने अपनी नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट बरकरार रखी थी। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में कई नेताओं के विपरीत फडणवीस पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। महाराष्ट्र के सबसे मुखर राजनेताओं में से एक फडणवीस को कथित सिंचाई घोटाले को लेकर तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी सरकार को मुश्किल में डालने का श्रेय भी दिया जाता है। फडणवीस को 2019 के विधानसभा चुनाव में तब झटका लगा जब अविभाज्य शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चुनाव पूर्व गठबंधन से हाथ खींच लिया और बीजेपी नेता का मैं वापस आऊंगा उद्घोष अधूरा रह गया। फडणवीस ने 23 नवंबर 2019 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की संभाल ली। फडणवीस ने 23 नवंबर 2019 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उनके साथ अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद संभाला था। हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने से पहले ही फडणवीस ने 26 नवंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वह महज 3 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे बाद में मुख्यमंत्री बने, लेकिन जून 2022 में वरिष्ठ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे द्वारा पार्टी विभाजित करने के बाद उन्होंने यानी उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था और बाद में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए थे। शिवसेना में बड़े पैमाने पर उठापटक और ठाकरे के पद छोड़ने के बाद कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का दावा था कि इस घटनाक्रम में फडणवीस का हाथ है और वह मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि बीजेपी की दूसरी योजनाएं थी और अनिच्छुक फडणवीस को उप मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए कहा गया था। उप मुख्यमंत्री के रूप में पिछले 2.5 वर्षों का उनका कार्यकाल खास रहा और 23 नवंबर के विधानसभा चुनाव परिणाम उनके लिए बहुप्रतीक्षित उपलब्धि की तरह आए।
उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी से नाता तोड़ने और कांग्रेस तथा अविभाजित एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार बनाने का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 में जनादेश मिला था, लेकिन इसे छीन लिया गया था। नागपुर के 54 वर्षीय राजनेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 2.5 साल हमें विपक्ष में रहना पड़ा, लेकिन एक भी विधायक ने हमें नहीं छोड़ा। हम 2022 में सत्ता में आए और अब हमने इस चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।